इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है योक। योक का जो होता है इसको बॉडी भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, ये खोखला बेलनाकार का होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं ये अगर ये बड़ा मशीन में यूज हो रहा है बॉडी बनाने में तो रोल्ड स्टील का उपयोग होता है, और अगर छोटा मशीन है तो कास्ट आयरन का उपयोग होता है। इसमें सबसे पहले आता है ये फ्रेम कहलाता है, मतलब खोखला ढांचा का जो बाहरी दीवार होता है उसको फ्रेम कहते हैं। उसके फ्रेम से आपका ये फिट हो गया, इसको मोटर को फाउंडेशन के साथ कसने के काम आता है। इसमें होल्स दिए होते हैं जिसके द्वारा स्क्रू नट बोल्ट के द्वारा फाउंडेशन में जुड़े नट बोल्ट के द्वारा मोटर को कसा जाता है। ये आई हॉल हो गया, इसके द्वारा बड़े बड़े मोटर को एक जगह से दूसरी जगह क्रेन के द्वारा उठाकर ले जाया जाता है। टर्मिनल बॉक्स हो गया, इस टर्मिनल बॉक्स के द्वारा आर्मेचर वाइंडिंग कम सप्लाई वाले तार और फील्ड के कॉइल वाले तार निकले होते हैं टर्मिनल बॉक्स पे। ठीक है, ये होल्स दिए रहते हैं, वो आपको इंड कवर को कसने के लिए दिए रहते हैं। इसमें बोल्ट के द्वारा इंड कवर को दोनों साइड में कसा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दूसरा आर्मेचर जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कैसे बना होता है। ये आर्मेचर कोर से बना होता है। ये आर्मेचर कोर हो गया। ये आर्मेचर कोर किससे बना होता है, तो ये पतले सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट जिसको इस शेप में मशीन से काट के इस शेप में रखा जाता है, बनाया जाता है। और वैसे इस तरह के बहुत सारी शीट को जोड़कर एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिया जाता है, तो वो आर्मेचर कोर कहलाता है। इस सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील की मोटाई 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। इसमें ये होल जो दिए हुए हैं ये रिवर्ट के द्वारा पूरे जो शीट है उसको कसने के काम में, उसको एक साथ जोड़ने के काम में रिवर्ट के द्वारा जोड़ा जा सके, इसलिए ये होल दिए रहते हैं। बीच में शाफ्ट जो है उसको गुजारने के लिए होल दिया रहता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसमें शाफ्ट जो होता है ये इसके सेंटर से होते हुए निकाला जाता है, एक गोलाकार रॉड की तरह होता है। ये शाफ्ट जो होता है हॉट या कोल्ड रोल्ड स्टील से बनाए होते हैं। इस सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील को जब हम स्टैम्प करके जो आपको आर्मेचर कोर बनता है उसमें इस तरह खांचे कटे हुए रहते हैं जिसको स्लॉट कहते हैं। इस स्लॉट में हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को डालते हैं। इस आर्मेचर कोर के जस्ट पीछे साइड में कम्यूटेटर होता है, जिससे क्या होता है जितने भी आर्मेचर के कॉइल होते हैं वो कम्यूटेटर से जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारा बॉल बेरिंग जो होता है दोनों साइड में लगा रहता है, शाफ्ट के दोनों साइड में। एक यहाँ है बॉल बेरिंग, एक यहाँ बॉल बेरिंग। उसके बाद शाफ्ट के एक होता है ड्राइविंग साइड जहाँ पर जिसमें हम पुल्ली लगा कर लोड देते हैं। तो ये उसमें एक चाबी नुमा कट बना होता है, उसको ड्राइविंग साइड ऑफ शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आर्मेचर बना हुआ रहता है। इंड कवर क्या होता है, तो इस आर्मेचर को सपोर्ट देने के लिए, एक जगह स्थिर रखने के लिए, एक सपोर्ट प्रदान करने के लिए किसमें सेंटर में ये इंड कवर बनाए होते हैं, जिसको इस पर कस दिया जाता है बोल्ट के द्वारा। ठीक है, बीच में छेद होता है, इस छेद में क्या होता है बेरिंग जो फिट हो जाता है, दोनों बगल के बेरिंग आके
फिट होके उसको बीच में कस दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसका काम है एंड कवर का जो है बॉल बेयरिंग के द्वारा सहायता से बॉल बेयरिंग को पोजीशन देके आर्मेचर को एक सेंटर पोजीशन और फ्री रोटेशन प्रदान करना। ठीक है, इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आगे देखते हैं। ये हो गया आपको फील्ड के बारे में। ये हो गया फील्ड कोड। तो फील्ड कोड भी क्या होता है, सिलिकॉन लैमिनेटेड स्टील के शीट को इस शेप में काट के बहुत सारे शीट को रिवर्ट के द्वारा जोड़ के एक मोटा शेप दे दिया जाता था, वो फील्ड कोड कहलाता है। सिलिकॉन लैमिनेटेड स्टील का मोटाई 0.2 mm से 0.5 mm तक होता है। ठीक है, और इसके बाद जब इसमें हो जाता है तो इसमें वाइंडिंग जो होता है कॉइल बना के इसके ऊपर साइड में इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया उसमें डाल दिया जाता है, इंसुलेटेड करते हुए लोहे से सटना नहीं चाहिए, टैग था इंसुलेशन का उपयोग करते हुए इसके ऊपर डाल के उसको क्या कहता है फ्रेम के साथ योक बॉडी के साथ कस दिया जाता है। ये 2 छेद ऊपर दिए हुए हैं वो नट कसने के काम आते हैं। ये हो गया पोल शूज। सबसे नीचे का सतह को क्या कहेंगे, पोल शूज कहेंगे। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है मैग्नेटिक जो डीसी सप्लाई में मैग्नेटिक लाइन ये एक यूनिफॉर्म वे में सीधा बनाता है। ठीक है, ये कॉइल हो गया। अगर ऊपर में हम यहाँ 2 फील्ड कॉइल लगेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। अगर एक साइड में हम क्लॉकवाइज चला रहे हैं दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब सीरीज में जुड़ा रहेगा, लेकिन एक कैसे, एक साइड में क्लॉकवाइज है तो एक दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं ये इसमें देखते हैं आपको कार्बन ब्रश होल्डर के बारे में कैसे काम होता है, कैसे लगा हुआ होता है। ये एंड कवर जो होता है ये कम्यूटेटर्स के साइड वाले साइड में होता है। एंड कवर होता है, एंड कवर के ऊपर सिरामिक बेस इंसुलेटर का एक बेस बना होता है, एक सीट होता है जिसके ऊपर कार्बन ब्रश होल्डर को फिक्स किया जाता है। उस कार्बन ब्रश होल्डर के अंदर स्प्रिंग की सहायता से स्प्रिंग का उपयोग करते हुए कार्बन ब्रश को लगाया जाता है। ये स्प्रिंग जो होता है आपको एक कंटिन्यू कांटेक्ट जो होता है कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश का बनाए रखता है। नाचने के दौरान कार्बन ब्रश को बाहर निकलने नहीं देता है और एक कंटिन्यू संपर्क जो है कम्यूटेटर का कार्बन ब्रश के साथ बनाया रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन होता है डीसी मशीन का। ठीक है, आगे हम देखेंगे कम्यूटेटर के बारे में। आइए अब देखते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर जो होता है वो इसमें एक रिंग की तरह होता है जिसके ऊपरी सतह में क्या होते हैं हार्ड कॉपर स्ट्रिप के पत्ती को इस प्रकार से लगाया जाता है कि यहाँ पे एक हार्ड पत्ती लगाने के बाद फिर बीच में इंसुलेशन के द्वारा गैप सेपरेशन दिया जाता है, फिर हार्ड कॉपर स्ट्रिप लगाया जाता है, फिर इंसुलेशन, फिर हार्ड कॉपर स्ट्रिप, फिर इंसुलेशन। इस प्रकार से प्रक्रिया करके एक ऊपरी सतह पे एक तरह से कह सकते हैं जेबड़ा लाइन सिस्टम की तरह ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, इसके कम्यूटेटर के सेंटर में जो होता है होल दिया रहता है शाफ्ट के लिए। उसका ये पूरे बॉडी जो होता है इंसुलेशन माइका से बना हुआ होता है। ठीक है, और ये होल शाफ्ट के लिए दिया हुआ होता है। देखते हैं कुछ इस प्रकार का, इसको खोल दें, उसकी पट्टी को ऊपरी पट्टी खोल दें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें
क्या होता है, अब इसमें आर्मेचर जो कॉइल होता है वो किस प्रकार से कनेक्टेड होता है उसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं ये कॉइल 1 है, कॉइल 2 है, कॉइल 3 है, इस प्रकार से कॉइल 14 तक है। और इसमें जो हार्ड कॉपर स्ट्रिप जो होता है उसको सेगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड कॉपर स्ट्रिप को क्या कहेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये बीच में इंसुलेशन माइका का दिया हुआ है। यहाँ पे आर्मेचर कॉइल जो होता है इस प्रकार से कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं मानव श्रृंखला बना है, तो इसमें इसका बाएं हाथ इसका दाएं हाथ से, फिर इसका बाएं हाथ इसका दाएं हाथ से, इस प्रकार से क्रम में बना हुआ है। तो उसमें क्या है, जहाँ पे ये दोनों इसका बायां और इसका दायां जॉइंट है, वहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप को जोड़ दिया गया है। सेम उसी प्रकार से इसका बायां इसका दायां, इसको कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया गया है आपस में। इस प्रकार से कनेक्शन यहाँ पे भी एक कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया गया। इस प्रकार से इसी क्रम से कंटिन्यू चलेगा। लेकिन चूंकि ये एक रिंग शेप का होता है, तो इसका जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट और लास्ट के जस्ट बाद दोनों एक बार फिर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल फर्स्ट का पहला वाला 1 पे है, फिर दूसरा में है, फिर दूसरा वाला का लेफ्ट वाला, राइट वाला इधर है, लेफ्ट वाला इधर है, फिर इसका राइट वाला इधर है, लेफ्ट वाला इधर है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अंत में जो होता है, ये कॉइल जो होता है, लास्ट वाला कॉइल का लेफ्ट साइड सबसे पहले वाले कॉइल के राइट के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से कॉइल का कनेक्शन किया हुआ होता है आर्मेचर कॉइल का। ठीक है, इस प्रकार से नंबर ऑफ कॉइल जो होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट होता है। तो इस प्रकार से आपका कम्यूटेटर में आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन होता है और कम्यूटेटर का संरचना इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आपका डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन खत्म होता है। आप लोगों का वीडियो